पिताजी की थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो उनकी तरफ से ये संदेश था कि मेरी तरफ से माफ़ी मांगना। और हम बाप बेटे ने मिलके कल रात को एक कविता लिखी थी, तो बोला कि यार मेरी तरफ से जो ये कविता है तू जाके मेरे भाइयों को, समाज बंधुओं को बता देना। तो मैं कोशिश करूँगा। जय भीम। आज आवाज़ थोड़ी नासाज ही रहेगी। आदरणीय चीफ गेस्ट साहब श्रीमान दिलीप सिंह जी, डॉक्टर दीपक कुमार जो मेरे बड़े भाई हैं, नीतीश राजौरा जी, मैडम सौम्या जी, आशा कंडारा जी मैडम, पूरा मंच और मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये कविता जो है, सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि अभी साहब बोल रहे थे कि अंदर का कोई प्रोग्राम था, हम मिला नहीं। तो इसमें दो पॉजिटिव बातें हैं मेरे हिसाब से। हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। पहली तो ये कि हमें भवन नहीं मिला, बाबा साहब को क्लास में जगह नहीं मिली थी, फिर भी बाबा साहब बन गए। बहुत बढ़िया। हमारे समाज को इस देश में जगह नहीं मिली थी, फिर भी बड़े बड़े आईएएस हमारे समाज में बन रहे हैं। तीसरी पॉजिटिविटी ये है कि हो सकता है हॉल में थोड़ी जगह कम हो, यहाँ जगह बहुत ज़्यादा है, तो खुला आसमान है, नीला आसमान है, तो ये भी एक पॉजिटिविटी है कि हो सकता है साहब अगली बार जब प्रोग्राम कराएं तो पूरा इलाका जो है खचाखच भरा रहेगा। तो हमें हमेशा हमारे हाथ में सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, बाकी परिस्थितियाँ तो विषम रही हैं और विषम रहती आएंगी। तो ये कुछ लाइनें हैं जो मैं पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल ये मेरे पिताजी ने लिखी थी इस प्रोग्राम के लिए, परंतु वो आ नहीं पाए। जैसा कि शीर्षक है मैं और मेरे जूते। अभी बाबा साहब का जब सम्मान कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ नोट की कि सब बंधुओं ने जूते निकाले, दिलीप साहब जो हैं उन्होंने जूते नहीं निकाले। अब इतने बड़े आईएएस साहब हैं तो कुछ सोच समझ के ये जो है इन्होंने फैसला लिया होगा, क्योंकि एक सोच सिर्फ पढ़ाई आईएएस उसके बाद के ऊपर की सोच क्या कहती है, ये इस कार्य से भी मेरी जो लाइनें लिखी हैं, कभी नहीं हम बाप बेटे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ। शीर्षक है मैं और मेरे जूते। मेरा इतिहास, मेरा जीवन और मेरा भविष्य सब मेरे जूतों से जुड़ा है, जो हमारा कार्य था। मेरा इतिहास, मेरा जीवन और मेरा भविष्य सब मेरे जूतों से जुड़ा है। मेरे पुरखों ने नंगे समाज को जूते पहनाए, मेरे पुरखों ने नंगे समाज को जूते पहनाए। मेरे पुरखों ने देश के तलवे तपन की गर्मी से बचाए, तपन के गर्मी के छालों से बचाए। मेरे ही पुरखे इस समाज के जूतों तले दबे रहे। हमने जूते बनाए, उन्हीं जूतों तले मेरे पुरखे दबे रहे। जिन कांटों से समाज को बचाया, वही कांटे उनके जीवन में बो दिए गए। है ना मजेदार? अपने हाथों से बनाए जूतों तले सदियों तल दबे रहे मेरे पुरखे। गुस्सा हूं भी और नहीं भी, करूं भी तो किस पर? अपने पुरखों पर या उनके जूते बनाने के हुनर पर, या पगड़ी को शान और जूतों को अपमान बनाने वाले उन धूर्त विद्वानों पर। ढकती पगड़ी भी है, ढकते जूते भी हैं। फिर क्यों मेरे पुरखों के हुनर को अछूत बना दिया गया, उन्हें नीचा दिखा दिया गया? समझ चुका हूं मैं अब सब समझ चुका हूं मैं अब। मेरे जूते मेरा अपमान नहीं, मेरा सम्मान है। मेरी पगड़ी उनकी पगड़ी मेरे जूतों के बराबर है। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है पगड़ी का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए और जूतों का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। उनकी पगड़ी मेरे जूतों के बराबर है, सब बराबर है। मैं वादा कर चुका हूं अपने जूतों से कि उन्हें उनका खोया सम्मान दिलाऊंगा। जूते यहाँ पे प्रतीकात्मक शब्द है। उन्हें कभी खुद से अलग ना होने दूंगा। मैं नहीं निकाले मैंने जूते अपने, और जहाँ जूते निकालने की जरूरत पड़ती है वहां जाता भी नहीं। चाहे मंदिर हो या नीची सोच वाले ऊंचों के महल, चाहे मंदिर हो या नीची सोच वाले ऊंचों के महल, मैं उस चौखट के भीतर न जाऊंगा जहां मुझे मेरे जूतों को निकाल खुद को नीचा और मैला महसूस करना पड़े। मैं उस किसी चौखट में ना जाऊंगा जहां मुझे अपने जूते निकाल खुद को मैला और नीचा महसूस करना पड़े। मैं अपने जूतों के आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा। जरूरत नहीं है मुझे उस काल्पनिक खड़ाऊ के आशीर्वाद की जिनका डर दिखा धूर्तों ने मुझ पर राज किया। मेरे ही हुनर को मैं ही इज्जत से पहनने को तरस गया। मेरे ही हुनर को मैं ही इज्जत से पहनने को तरस गया। मैं समझ चुका हूँ जो अगर जूतों से महल मंदिर अपवित्र होते तो वो स्कूल कैसे पवित्र बन पाया जहाँ मैंने जूते पहन शिक्षा प्राप्त की। दरअसल मेरे पिताजी के शब्द हैं। वो स्कूल कैसे पवित्र रह पाया जहाँ जूते पहन मैंने
शिक्षा प्राप्त की, जूते पहन मैं दुश्मन से लड़ा। मेरे पिताजी पहले आर्मी में थे। जूते पहन मैं दुश्मन से लड़ा, जूते पहन मैं अपने हकों के लिए अदालत संसद में लड़ा। जूते पहन मैं दुश्मन से लड़ा, जूते पहन अपने हकों के लिए अदालत और संसद में लड़ा। जूते पहन औरत ने मर्दों की गुलामी से उभर अपनी पहचान बनाई। बस यहाँ पे सौम्या जी के लिए, राशा जी के लिए कहना चाहूँगा, दीपक जी और राजवाड़ा साहब जो हैं, इनसे दुगुनी बड़ी कामयाबी इनकी। पुरुष हैं, सिर्फ समाज का उत्पीड़न देखा होगा, महिला हैं, समाज और पुरुषों का दोनों का उत्पीड़न देखा होगा। इन्होंने नहीं तो हमारी माता बहनों ने देखा होगा। इनकी कामयाबी डबल है, तालियां डबल। मैं वो साजिश समझ चुका हूँ जो सदियों से मुझे अपने ही जूतों पर शर्मिंदा करवा मेरे ही वजूद को अछूत बनाने को तुली। मैं वो साजिश समझ चुका हूँ जो सदियों से मुझे अपने ही जूतों पर शर्मिंदा करवा मेरे ही वजूद को अछूत बनाने पर तुली है। मैं अपने जूतों से जाहिल विद्वानों की अछूत सोच को छूना तक नहीं चाहता। या मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अपने जूतों का सम्मान बता रहा हूँ। मैं अपने जूतों पर घमंड भी नहीं करना चाहता। मैं अपने जूतों पर घमंड भी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि सम्मान के जूते पहन अपने गुनहगारों को रोंद डालूं। यहाँ IAS सेलेक्टेड जो लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा, भला सबका हो, अपना भी हो और सबका हो। किसी ने हमारे साथ गलत किया, ऐसी कोई भावना नहीं रखनी है। जो अच्छा सोचेगा वो सबके लिए अच्छा करेगा। मैं बदला नहीं, बदलाव चाहता हूँ। बाबा साहब भी बदला नहीं, बदलाव चाहते थे। इसलिए हमें कमियाँ नहीं निकालनी चाहिए, बदलाव की तरफ अग्रसर होना चाहिए। मैं बदला नहीं, बदलाव चाहता हूँ। मैं पगड़ी से लेकर जूतों तक सब बराबर कर देना चाहता हूँ। मैं इज्जत देना और इज्जत लेना चाहता हूँ। मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ। मैं अपने जूतों से प्रेम करना चाहता हूँ। मेरा अपने उन अपनों से कोई रिश्ता नहीं जो अपने और अपनों के जूते निकाल औरों के जूते चाटने में लगे। मेरा अपने उन अपनों से कोई रिश्ता नहीं। बड़े लोग बन जाते हैं। अब साहब ने कहा, वहाँ पे पिताजी जो है सरपंच है, जनरल की सीट है, गांव वालों ने मिला के जो बनाया, तो पिछले टर्म में थे। लेकिन कई बार होता है, हम देखते हैं, हम समाज के किसी बड़े आदमी को बड़ा बना देते हैं और फिर वो भूल जाता है। दरअसल वो भूलता नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए वो छुपने की कोशिश करता है। सपोर्ट सिस्टम। मेरा अपने उन अपनों से कोई रिश्ता नहीं जो अपने और अपनों के जूते निकाल औरों के जूते चाटने में लगे। अपना हो या पराया, अपना हो या पराया, मेरे इज्जतदार जूतों का दुश्मन मेरा दुश्मन। जो मुझे आगे बढ़ने से रोकेगा वो मेरा दुश्मन। मैं अपने आत्मसम्मान और जूतों को लेकर अब कोई समझौता नहीं करना चाहता। मैं अपनी नस्लों को इज्जत और बराबरी के जूतों में देखना चाहता हूँ। अब साहब जब IAS बने होंगे बहुत समय पहले, तो ये फ्रिंज होता था। हमारे समाज से कोई IAS बने, फ्रिंज मतलब हाशिए का काम होता था। अब इनके आदर्शों पे चल के आज इस स्टेज पे 4 IAS और 1 RS मैडम बैठे। तो ये आत्मसम्मान है। इनसे प्रेरणा लेके 4 बने, इन 4 से प्रेरणा लेके 40 बने। धीरे धीरे ये शिक्षा हमारे समाज में हाशिए का काम है। मैं आपको बता दूं, अब ये कोई पॉलिटिकल रैली होती तो पूरा भरा मिलता है यहाँ पे। शिक्षा हमारे समाज में हाशिए का काम है, इसे हमें मेन स्ट्रीम का काम बनाना है। मैं अपने आत्मसम्मान और जूतों को लेकर अब कोई समझौता नहीं करना चाहता। मैं अपनी नस्लों को इज्जत और बराबरी के जूतों में देखना चाहता हूँ। जो मुझे इज्जत के जूतों में नहीं देखना चाहते, मैं उन्हीं जूतों से मसल कर आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। मेरा हुनर है, मेरे जूते हैं। मेरा हुनर है, मेरी शिक्षा है, मेरे जूते हैं। मैं इज्जत से पहनूंगा, पहने रखूंगा, उतरने नहीं दूंगा। जय भारत, जय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को। बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।